मैम वो मैम ये क्या, आप मुझे मैम क्यों बुला रही हैं? कुछ देर पहले आपने भी तो मुझे मैम कहा था ना, तो लेकिन आप तो मेरी सीनियर हैं और बॉस भी हैं, तो मुझे मैम आपको बुलाना चाहिए। एनीवेज, आप मुझे मेरे नाम से ही बुला सकती हैं। माय नेम इज नेहा। ठीक है नेहा। नेहा, वो जो अभी भी मेरी केबिन में आए थे, मानव देशमुख, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मानव देशमुख मैडम, वो मशीनरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मैकेनिक है। थैंक यू। है मानव, मैंने सुना है कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर कोई औरत है और अपने मालिक के रिश्ते में है। अरे वो अपना किशन है ना, वो कह रहा था कि अपने जो मालिक है ना कंपनी के, अरे वही सतीश जी और धर्मेश जी, ये औरत उनकी बड़ी साली साहिबा है। मानव, मानव, नहीं मैडम, रमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हालांकि करनी पहले चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज हो गई है। ऐसी क्या बात है यार, बता ना। एक्चुअली 6 महीने पहले जब हमने काम शुरू किया था, तो मैंने एक लड़के को अपॉइंट किया था यहाँ पे, मानव देशमुख। हाँ पता है, मैं जानता हूँ उसे। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मानव ही अर्चना का पति है। यू मीन टू से मानव? मतलब गिरीश अंकल का दामाद, वो अर्चना का एक्स हस्बैंड? ओह माय गॉड सतीश, इतनी बड़ी बात तुम मुझे आज बता रहे यार। कम से कम जब मैं अर्चना को अपॉइंट करने की बात सोच रहा था तब तो तुम बता सकते थे। मैं बताना चाहता था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। दूसरा, जब तुमने ये डिसीजन लिया तो मैं बाहर था,
वो सब ठीक है सतीश, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे हालात में अर्चना काम कैसे करेगी? वो मैं भी समझ रहा हूँ धर्मेश, लेकिन जब मैंने मानव को ये जॉब ऑफर की थी 6 महीने पहले, तो मुझे नहीं मालूम था कि आगे चलकर मैं ऐसे किसी अजीब सी सिचुएशन में फंसूंगा। दूसरा, मानव बहुत ही अच्छा मैकेनिक, बहुत ही ईमानदार है, तो उसका हमारी कंपनी से जाना वो हमारे लिए नुकसान है। जहाँ तक अर्चना की बात है, वो बहुत ही मायने रखती है हमारे लिए, तो इस वक्त हमें उन दोनों को यहाँ पर साथ में रखना होगा। यार तुम तो मेरी तरह प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो। सतीश, तुम्हें लगता है कि मानव का अपने नीचे काम करना अर्चना को मंजूर होगा? इनिशियली तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या है कि अर्चना बहुत ही समझदार लड़की है और वो किसी भी हालात में अपने आप को ढाल देगी। दूसरा, उसको ये मालूम है कि मानव के लिए ये जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये बात जानने के बाद वो मानेगी। क्यों? ठीक है, चलते हैं। हाँ। अर्चना से तू बात करेगा, ये प्रॉब्लम भी तू ही सॉल्व करेगा। अरे मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन ही साली को लेकर घरवाली से झगड़ा हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चल। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस मुझे उस डील का इंतजार है। वो डील मिल जाएगी ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जयवंत, गुड मॉर्निंग। कैसा है तू? ठीक ठाक है सर। आपका हाथ है सर पे तो बुरा कैसे हो सकता है? और काम कैसे चल रहा है यहाँ पर? ठीक ठाक सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। वेरी गुड। सतीश, तुम्हें तो पता ही है जयवंत कितना काबिल है। जब तक ये यहाँ काम कर रहा है, हम हमारी बाकी साइट्स पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेहनती है, ईमानदार है। जयवंत, तुम्हारी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, बस अब शादी होने की देर है, बाकी सब प्रिपरेशंस हो चुकी है। अच्छा, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं सबको इकट्ठा कर ले। मुझे सबसे कुछ बात करनी है। हर एक को पर्सनली इनवाइट करना है मुझे। अरे शिंदे, ये सबको ऑफिस में जल्दी बुलाओ, जल्दी। अच्छा, अर्चना अंदर है? हाँ, मैं बात कर गया। हाँ, और सतीश जी, आपने अर्चना, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। सतीश जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि जहां मानव वर्कर की हैसियत से काम करते हैं, उसी कंपनी में बॉस की हैसियत से काम करूंगी? अर्चना देखो, जो भी हुआ वो जानबूझकर या तुम्हें हर्ट करने के इरादे से नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ सतीश जी, मुझे बहुत बुरा लगा है। अर्चना, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझने की कोशिश करो। मानो कि यहाँ पर 6 महीने पहले काम पर रखा गया और तुम अभी आई। हाँ, मानो को जब ये काम दिया गया तब उसे इस काम की बहुत जरूरत थी। तुम्हें तुम्हारी काबिलियत को देख करके ये जॉब ऑफर की गई। मुझे नहीं मालूम था कि आगे चल करके ऐसी सिचुएशन बन सकती है, और जब मैंने धर्मेश से इस बारे में बात करनी चाहिए तो थोड़ा सा देर हो चुकी थी। एंड वर्षा को भी नहीं मालूम है कि मानव यहाँ पर काम करता है। इनफैक्ट किसी को नहीं मालूम है कि मानव यहाँ पर एम्प्लॉय है, और शायद तुम्हें भी मालूम नहीं चल पाती ये बात। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा कुछ बनाया है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हो। आमने सामने आने तक तो ठीक है, लेकिन मैं मानव की जिंदगी में कोई दखल नहीं देना चाहती। अर्चना देखो, सतीश जी, आपकी बातें, आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए। मैं मानव की बॉस बनकर नहीं रह सकती। देखो सतीश जी, इस मामले में मुझे समझाने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। सॉरी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अर्चना, ZTV, आज लिखेंगे कल।